आज मैं आपको एक गरीब लड़की की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका एक बेटा और एक बेटी थे। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियाँ और शानो शौकत के सारे सामान थे उसके पास। गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा सूद यानी बहुत ज़्यादा ब्याज पर पैसे देने का उसका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्यौहार या किसी ब्याह शादी पर उस साहूकार से कर्जा लेते थे। जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा करके उतारने लगते, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ता था तब कर्जा चुकाना तो दूर की बात, वह उसका सूद तक नहीं चुका पाते थे। इसी का फ़ायदा उठाकर वह साहूकार उनकी ज़मीनों पर कब्जा करता था। ज़मीनों को अपने नाम करवाता या फिर उन्हें बेचकर वह काफ़ी धन कमाता था। इस पूरे धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता था। दोनों बाप बेटे किसी न किसी की ज़मीन हड़पने का ही प्लान बनाते रहते थे। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया और साहूकार से गांव में ज़मीन खरीदने की इच्छा बताई। उस साहूकार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर बैठे बैठाए ज़मीनों का ग्राहक मिल गया। उस साहूकार ने उस व्यापारी को बहुत सी ज़मीनें दिखाईं जो उस साहूकार ने गरीबों से कर्जे के बदले में हथिया ली थी, लेकिन उस व्यापारी को एक भी ज़मीन पसंद न आई। गांव में घूमते हुए उस व्यापारी को एक ज़मीन का टुकड़ा पसंद आया। उस व्यापारी ने उस साहूकार से उस ज़मीन के टुकड़े के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में वो ज़मीन तो एक बिन माँ बाप की एक लड़की की थी जो वहाँ पर रहती थी। लड़की के माँ बाप ने उस साहूकार से 20,000 का कर्जा लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही लड़की के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बेसहारा लड़की की हालत को देख पंचायत के लोगों ने साहूकार से उसकी ज़मीन पर कब्जा न करने के लिए कहा। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था वो, मगर साहूकार हमेशा उस ज़मीन पर कब्जा करने की बात ही सोचता रहता था। और आज व्यापारी की बात सुन उस साहूकार का लालच बाहर आ गया और उसने ज़मीन पर कब्जा करने का मन बना लिया। ज़मीन के सारे कागज़ लेकर वह साहूकार उस लड़की के घर पहुंचा और कर्जा वापस करने की बात कही। और जब लड़की ने अपनी दुर्दशा बताते हुए और समय मांगा तो साहूकार ने ज़मीन पर कब्जा करने की धमकी दी। कब्जे की बात सुनकर वह लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई। लड़की ने अपनी ज़मीन बचाने के लिए कहा। फिर यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि साहूकार उस गरीब लड़की की ज़मीन हड़पना चाहता है। यह बात उड़ते उड़ते साहूकार की बेटी के कान में पड़ी। अपने पिता के इस लालच को देख वह लड़की बहुत दुखी हुई। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन साहूकार को तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उस लालची साहूकार पर उसकी बेटी और उस बेसहारा लड़की का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उस साहूकार ने उस ज़मीन पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उस लड़की की ज़मीन पर कब्जा नहीं होने देगी। अपनी एक न चलते देख उसके दिमाग में एक योजना सूझी। अगले दिन सुबह सुबह वह लड़की और उसके साथ 2 लोग उस साहूकार के घर पहुंचे और कर्ज की 5,000 की किस्त दे दी और साथ में यह भी कहा कि बाकी बचे पैसे 3-4 महीने में लौटा दिए जाएंगे। कर्ज के पैसे देकर
रसीद लेके सारे लोग चले गए। साहूकार परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतने पैसे कहाँ से आए। कल तक तो वह दाने दाने को तरसती थी और आज 5,000 रुपए दे गई। कुछ भी न समझ आने पर उसने गाँव वालों से पूछताछ भी की, लेकिन कोई भी पैसों के बारे में नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद वह लड़की साहूकार के घर फिर से आई और बचे हुए कर्जे के पैसे वापस दिए, रसीद लेकर और साथ में उस कर्जे के कागजात लेकर वापस आ गई।